एक सौदागर था जिसके दो बेटे थे। सौदागर ने एक मुर्गी पाल रखी थी जो बहुत बरकत वाली थी। एक दफा सौदागर व्यापार के लिए जाने लगा तो उसने अपनी नौकरानी से कहा, मुर्गी का अच्छी तरह ख्याल रखना, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना और मेरी बीवी को घर से बाहर सर धोने के लिए न जाने देना। अगर वह सर धोना चाहे तो उसे कहना कि घर में ही सर धो ले। सौदागर के जाने के बाद उसकी बीवी ने नौकरानी से कहा कि वह शहजादे को दावत देना चाहती है, इसके बारे में बात करो। शहजादे ने दावत के जवाब में कहा, सौदागर की बीवी से कहना कि अगर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाया गया तो मैं जरूर आऊंगा, वरना आना नामुमकिन है। जब नौकरानी घर आई तो उसने बीवी को बताया कि शहजादा बरकत वाली मुर्गी का मांस खाना चाहता है। सौदागर की बीवी ने कहा, मुर्गी ले जाकर ज़बाह करवा दो। नौकरानी ने कहा, सौदागर नाराज होगा, लेकिन वह बीवी की बात न मानी और कहने लगी, सौदागर से कह दूंगी कि मुर्गी मर गई है, मुझे वह क्या कहेगा। नौकरानी मजबूर होकर मुर्गी को ज़बाह करवा कर ले आई। उसने मुर्गी का पोटा एक बेटे को और सर दूसरे बेटे को दे दिया। दोनों ने उन्हें पकाया और खा लिया। इस मुर्गी की सब बरकत उसके सर और पोटे में थी। रात को नौकरानी शहजादे के पास गई और कहा कि दावत तैयार है, आप आ जाए, आपके लिए वही मुर्गी ज़बाह की गई है। शहजादा मंत्रीजादे को लेकर दावत पर आया। जब दस्तरख्वान बिछा तो शहजादे ने कहा, मुर्गी का पोटा और सर कहाँ है, मुझे लाकर दो। सौदागर की बीवी ने नौकरानी से पूछा, पोटा और सर कहाँ गए? नौकरानी बोली, मैंने बच्चों को खिला दिया है। शहजादा नाराज हो गया और बोला, मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक पोटा और सर मुझे न मिले। सौदागर की बीवी ने नौकरानी से कहा, बच्चों को ढूंढ कर लाओ और उनके पेट से ये चीजें निकाल लो। नौकरानी ने दिल में सोचा, मुर्गी से तो हाथ धो लिए, अगर बच्चे भी मर गए तो सौदागर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकरानी ने बच्चों से कहा, यहाँ से जान बचाकर निकल भागो, तुम्हारी माँ तुम्हें ज़बाह करने आ रही है। बच्चे डर के मारे भागकर एक बुढ़िया के पास गए और कहने लगे, अगर आप हमें यहाँ रहने की अनुमति दे तो आपकी मेहरबानी होगी। दिन के वक्त हम भीख मांगेंगे और रात को यहाँ सर छिपाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बुढ़िया ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी। वे दिन भर भीख मांगते और जो कुछ उनके पास जमा होता वह लाकर बुढ़िया को दे देते। एक रात बुढ़िया ने उन्हें अपनी रत्ती बिछा कर दी कि उस पर सो जाओ। सुबह के वक्त जब बुढ़िया बिस्तर तय करने लगी तो हैरान हुई कि एक के सरहाने सोने के सिक्के और दूसरे के सरहाने चांदी के सिक्के पड़े हैं। बुढ़िया ने उन्हें उठा लिया। अगली सुबह जब वे भीख मांगने के लिए रवाना होने लगे तो बुढ़िया ने कहा, तुम भीख मांगने मत जाया करो, मैं तुम्हें अपने पास से खाना खिलाऊंगी और कपड़े पहनाऊंगी। अधर 2 दिन गुजरने के बाद सौदागर की बीवी ने नौकरानी से कहा, मैं अपना सर धोना चाहती हूँ। तो नौकरानी पानी ले आई। सौदागर की बीवी ने कहा, पानी बाहर रख दो, मैं बाहर सर धोना चाहती हूँ। तो नौकरानी बोली, सौदागर ने मुझे कहा था कि आपको सर धोने के लिए बाहर न जाने दो। मगर सौदागर की बीवी थी तो मजबूर होकर नौकरानी ने पानी बाहर रख दिया। इस शहर में एक जादूगर फकीर भी रहता था जो बच्चों के साथ बीड़ी खेलता और साथ ही भीख भी मांगता था। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर सौदागर की बीवी पर पड़ी। वह कुशकुल लेकर वहां पहुंच गया और खैरात मांगने लगा। सौदागर की बीवी ने नौकरानी से कहा, एक प्लेट आटा उसे दे दो। लेकिन फकीर ने कहा, मैं आटा नहीं मांगता, मुझे तो सौदागर की बीवी के सर का धोला हुआ पानी दे दो।
नौकरानी ने कहा, यह नामुमकिन है। उस पर नौकरानी और फकीर में बहस शुरू हो गई। सूदागर की बीवी ने पूछा, कैसा झगड़ा है? यह फकीर क्या मांग रहा है? नौकरानी ने बताया, वह आटा लेने की बजाय थोड़ा सा पानी मांग रहा है जिससे आपने सर धोया था। नौकरानी ने कहा, पानी दे दो, आखिर इसमें हर्ज क्या है? फकीर ने वह पानी ले लिया और उसी समय कुछ पढ़कर उस पानी में फूंक मारी। जादू के असर से सूदागर की बीवी सियाह रंग के एक कुत्ते में बदल गई और फकीर के साथ चलने लगी। अब नौकरानी अकेली घर में रह गई। फकीर ने सूदागर की बीवी को घर ले जाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। वह जादू के जोर से रात के समय उसे इंसान बना लेता और दिन के समय फिर से कुत्ता, ताकि कोई उसे पहचान न सके। कुछ अरसा के बाद जब सूदागर वापस आया तो देखा कि घर उजाड़ हो चुका है। बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं और न ही बरकत वाली मुर्गी है। उसने नौकरानी से कहा, तुमने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया? नौकरानी ने तमाम वाकयात उसे शुरू से आखिर तक बता दिए, लेकिन शहजादे की दावत के बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ यह कहा कि मुर्गी को उसकी बीवी ने खुद ज़बाह किया था। नौकरानी ने सूदागर को यह भी बताया कि उसके बेटे कहाँ रह रहे हैं। सूदागर अपने बच्चों को एक नजर देखने के लिए तरस रहा था और फौरन बुढ़िया के पास पहुंच गया। लेकिन बुढ़िया ने विनती की कि वह उन्हें कुछ दिन और उसके पास रहने दे, क्योंकि उसे उनसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। बुढ़िया ने कहा, मैं उन्हें अपनी ही औलाद की तरह समझती हूँ। मगर सूदागर न माना और बुढ़िया से कहा कि वह अपने बच्चों को जरूर लेकर जाएगा। जब सुबह हुई तो सूदागर ने बच्चों से कहा, अब हमें चलना चाहिए। जब वह उनके बिस्तर समेट रहा था तो यह देखकर हैरान रह गया कि उनके सरहाने के नीचे सोने और चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। वह सब मामला समझ गया और बुढ़िया से कहा, ये सिक्के तुम ले लो और आज तक जो कुछ तुमने जमा किया है वह भी अपने पास रख लो। इसके बाद बच्चों को अपने साथ वह घर ले आया। अब सूदागर बीवी वापस लाने के तरीके सोचने लगा। आखिर एक दिन वह एक लाठी लेकर जादूगर फकीर के पास गया और उससे कहा, मेरी बीवी को दोबारा इंसान की सूरत में ला दो। जब फकीर ने उसकी बात पर कान न धरे तो सूदागर गुस्से में आकर उसे लाठी पहुंचाई। इस पर फकीर गुस्से में आ गया, कुछ पढ़ा और जादू के जोर से सूदागर को पत्थर बना दिया। सूदागर के बच्चे परेशान हो गए कि हमारी माँ कुत्ता बन गई और पिता पत्थर हो गए हैं। वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। बड़े बेटे ने अपने माँ बाप की घटना एक बुढ़िया को सुनाई। उस बुढ़िया ने सलाह दी, पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ। जब किसी जगह पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें एक सफेद दाढ़ी वाले बड़े मिलेंगे, जिनके सामने राख पड़ी होगी। वे हर वक्त पूजा और ध्यान में लगे रहते हैं। तुम जाते ही उनके सामने राख पर ऊंधे मुंह गिर जाओ। वे तुमसे कहेंगे कि उठ जाओ, तुम हरगज न उठो। अगर उन्होंने कसम देकर कहा कि उठो, तो तुम तुरंत कसम देकर उनसे अपने मामले का हल पूछो। तब वे तुम्हें इस मामले का हल बता देंगे। इसलिए उस लड़के ने वैसा ही किया। जब बड़े ने कहा, बेटे राख पर से उठ जाओ, तो वह न उठा। बड़े बोले, यह बहुत ही बुरी बात है। फिर उसे ईश्वर का वास्ता देकर कहा, तुम जो कुछ कहो मैं मान लूंगा, अब तुम उठ जाओ। इस पर लड़के ने कहा, फला जादूगर फकीर ने मेरे पिता को पत्थर और मेरी माँ को कुत्ता बना दिया है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे यह बताएं कि इस फकीर की जान किसी चीज के साथ बंधी है, ताकि मैं उस चीज को खत्म कर दूं या जला दूं, और हमें उस तकलीफ से निजात मिल जाए जिसमें जादूगर फकीर ने हमारे परिवार को परेशान किया है। बड़े ने कहा, तुम आगे चलो,
वहाँ मेरा भाई है, उसके सामने भी राख का ढेर है। वहाँ भी तुम ऊंधे मुंह गिरो और अपनी तकलीफ बताओ, क्योंकि यह बात मेरे भाई को पता है कि इस फकीर की जान किसी चीज में है। सौदागर का बेटा बड़े से विदा होकर उनके भाई की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जब वह वहां पहुंचा तो अपने आप को राख के ढेर पर ऊंधे मुंह गिरा दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तो बताओ बा, यह क्या कर रहे हो? बेटे, तुमने तो मुझे गुनहगार बना दिया है, कहो क्या बात है? लड़के ने जवाब दिया, ए बड़े, मेरा एक सवाल है, अगर आप इसे हल करने का वादा करें तो मैं उठ जाऊंगा, वरना मैं जब तक जीवित हूँ कभी नहीं उठूंगा। बड़े ने कहा, तुम्हें दौलत चाहिए तो मैं दूंगा। लड़के ने जवाब दिया, मुझे दौलत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ यह बता दें कि फला जादूगर की जान किसी चीज में है। बड़े ने उसे मिट्टी का एक बर्तन दिया और कहा, इसे मजबूती से पकड़ लो, इसमें एक पक्षी है, तुम बर्तन को तोड़कर पक्षी को अपने हाथ में ले लो। जब जादूगर देखेगा तो हैरान रह जाएगा, वह तुमसे विनती करेगा कि मेरा पक्षी मुझे दे दो। तुम उससे कहना कि मैं यह पक्षी तब तक तुम्हें नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे माता पिता को मानव रूप में वापस नहीं लाओगे। जब वह तुम्हारे माता पिता को मानव रूप में ला देगा तो तुरंत पक्षी का सिर शरीर से अलग कर देना और जादूगर फकीर उसी समय मर जाएगा। सौदागर का बेटा मिट्टी के बर्तन को लेकर रवाना हुआ। 2-4 कदम चलकर उसने बर्तन को तोड़ा और पक्षी को अपने हाथ में ले लिया। उसने देखा कि जादूगर दौड़ता हुआ आ रहा है। जादू करने आते ही उसकी विनती शुरू हो गई, यह पक्षी मुझे दे दो। सौदागर का बेटा नहीं माना और जादूगर से बोला, तुम जब तक मेरे माता पिता को मानव रूप में नहीं लाओगे, मैं यह पक्षी हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जादूगर ने तुरंत उसके माता पिता को इंसान बना दिया और सौदागर के बेटे से कहा, अब पक्षी मुझे दे दो। लेकिन सौदागर के बेटे ने तुरंत पक्षी का सिर शरीर से अलग कर दिया। वहीं जादूगर का सिर भी शरीर से अलग हो गया। इस तरह उन्हें उस जादूगर से पूरी तरह मुक्ति मिल गई।